आज है 4 मई 2023 दिन गुरुवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने डॉक्टर्स की हड़ताल को अवैध करार दिया। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रदेश में डॉक्टर्स की हड़ताल को अवैध करार दिया है। हाईकोर्ट ने डॉक्टर्स को तत्काल काम पर लौटने के निर्देश भी दिए। इससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि चिकित्सकों के आंदोलन की वजह से स्वास्थ्य सेवाएं किसी भी हालत में प्रभावित नहीं होनी चाहिए। आकस्मिक और गंभीर सेवाओं के संचालन में कोई कसर न छोड़ी जाए। उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स का हड़ताल पर जाना अनैतिक है, इसमें कार्रवाई का भी प्रावधान है। भोपाल में अब 3 दिन बाद सड़क पर उतरेंगे कलेक्टर आशीष सिंह बुधवार को भोपाल की सड़कों पर उतरने वाले थे, लेकिन डॉक्टर्स की हड़ताल के चलते दौरा टल गया। अब वे 3 दिन बाद दौरा करेंगे। 26 अप्रैल को कलेक्टर सिंह ने सड़क सुरक्षा समिति की मीटिंग ली थी। मीटिंग में ही कलेक्टर ने निर्णय लिया था कि वे अगले बुधवार 3 मई को पीडब्ल्यूडी, आरटीओ, नगर निगम, पुलिस और बिजली कंपनी के अफसरों के साथ सड़कों पर उतरेंगे। घंटों फील्ड में रहकर ट्रैफिक से जुड़ी जरूरतें पता लगाई जाएंगी। हालांकि बुधवार को ही सरकारी डॉक्टर्स की हड़ताल शुरू हो गई। पिछले वर्ष मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जमा हुआ 35,000 करोड़ रुपए आयकर। बीते वित्तीय वर्ष में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मिलाकर 35,972 करोड़ रुपए आयकर जमा हुआ। आयकर विभाग ने 31,300 करोड़ रुपए आयकर संग्रहण का लक्ष्य रखा। ये 2021-22 की तुलना में 19.2% अधिक है। ये जानकारी प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त मोहनीश वर्मा ने बुधवार को पत्रकारों से बातचीत में 78 दूल्हा दुल्हन की खुली किस्मत, गिफ्ट में मिले 750 स्क्वायर फीट का प्लॉट। मध्य प्रदेश के बैतूल में कन्यादान के साथ भूदान का कार्यक्रम सामूहिक विवाह कार्यक्रम में हुआ। इस कार्यक्रम में 78 जोड़ों की शादी हुई और सभी जोड़ों को भूदान के रूप में 78 प्लॉट उपहार में दिए गए। इस अनोखे कार्यक्रम की सभी जगह सराहना हो रही है। दरअसल बैतूल में अखिल गोंडवाना महासभा ने गोंडवाना विवाह भूदान कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में शादी के लिए 100 से अधिक पंजीयन हुए, जिसमें 78 जोड़ों की शादी कार्यक्रम में की गई। कार्यक्रम में खास बात यह रही कि सभी जोड़ों को 750 वर्ग फीट का प्लॉट मकान बनाने के लिए दान में दिया गया है। उज्जैन देवास इंदौर के बीच 130 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ेगी ट्रेन। पश्चिमी रेलवे रतलाम मंडल के विभिन्न ट्रैक पर यात्री गाड़ियों की गति बढ़ाने की कवायद चल रही है। आने वाले दिनों में उज्जैन देवास इंदौर के बीच 130 किलोमीटर की गति से ट्रेन दौड़ेगी। रेल लाइन के दोनों तरफ दीवार भी बनाई जाएगी ताकि जानवरों को लाइन पर आने से रोका जा सके। रेलवे बोर्ड के द्वारा रेल लाइंस को अपग्रेड किया जा रहा है ताकि ट्रेन की गति को बढ़ाया जा सके। दिल्ली मुंबई के बीच वर्तमान में ट्रेन की गति 130 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसे 160 किलोमीटर प्रति घंटा किया जाना है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने मध्य प्रदेश के नेटवर्क विहीन मतदान केंद्रों की सूची मांगी। विधानसभा चुनाव के संबंध में मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बुधवार को मोबाइल नेटवर्क कंपनीज के प्रतिनिधियों की बैठक ली और सभी मतदान केंद्रों पर नेटवर्क उपलब्ध कराने को कहा। उन्होंने प्रतिनिधियों से कहा कि जिन मतदान केंद्रों पर नेटवर्क नहीं रहता उन्हें चिन्हित करें और 15 दिन में सूची उपलब्ध कराएं। कंपनीज के प्रतिनिधियों ने बताया कि प्रदेश में एयरटेल का नेटवर्क 41,370 गांव, जियो का 51,850, वोडाफोन का 40,374 गांव में है। विधानसभा चुनाव 2018 में 718 मतदान केंद्र ऐसे थे जिनमें नेटवर्क नहीं था। प्रत्येक मतदान केंद्र या गांव की जानकारी संबंधित टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर को दी जा रही है। पिछड़ा इंदौर एयरपोर्ट यात्री सुविधा के मामले में देश में तीसरी और एशिया में 55वें पायदान पर जा पहुंचा। इंदौर का देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय विमानतल यात्री सुविधाओं के मामले में देश और दुनिया में लगातार पिछड़ता जा रहा है। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा किए गए सर्वे में इसका खुलासा हुआ। वर्ष की पहली तिमाही के नतीजों में इंदौर एयरपोर्ट देश में दूसरे पायदान से गिरकर तीसरे पायदान पर पहुंच गया है। चीतों के लिए बनेगा प्रदेश का पहला सुपर स्पेशलिटी वेटरनरी अस्पताल। भारत में 70 साल बाद बसाए गए चीतों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए श्योपुर जिले के कूनो पालपुर में सुपर स्पेशलिटी वेटरनरी अस्पताल बनाया जाएगा। अस्पताल के लिए टेंडर प्रक्रिया हो चुकी थी। अब निर्माण शुरू करने के लिए डीएफओ पीके वर्मा ने वर्क ऑर्डर जारी कर दिए। ये प्रदेश का पहला सुपर स्पेशलिटी वेटरनरी अस्पताल है। इसकी डिजाइन साउथ अफ्रीका के चीता संरक्षण से जुड़े विशेषज्ञ डॉक्टर एड्रियन और लॉरी मार्कर ने तैयार की। इससे चीतों को विशेष स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी। भगवान राम की शरण में एमपी सरकार।
एमपी के चुनावी साल में शिवराज सरकार ने भगवान राम के नाम पर श्री राम गमन पथ न्यास बनाने का ऐलान किया। सरकार इस प्रोजेक्ट को 4 मई आज को कैबिनेट बैठक में मंजूरी देगी। राम गमन पथ के निर्माण और विकास की जिम्मेदारी इसी न्यास की होगी। ये पथ यूपी के चित्रकूट व एमपी के पन्ना, बदवारा, रामघाट, राम मंदिर तालाब, रामनगर, मंडला, शहडोल, डिंडोरी और अमरकंटक से होकर गुजरेगा। आम लोगों को मिलेगी राहत, सस्ता होगा खाने वाला तेल। महीनों से महंगाई की मार झेल रहे आम लोगों को जल्दी ही बड़ी राहत मिल सकती है। भारत सरकार ने खाद्य तेल उत्पादकों से एमआरपी में कटौती करने के लिए कहा। इसके बाद अडानी विल्मर ने खाद्य तेलों की कीमतों में 5 रुपए प्रति लीटर की कटौती करने का निर्णय लिया। इसके अलावा जेमिनी एडिबल एंड फैट्स इंडिया ने 10 रुपए प्रति लीटर तक भाव कम करने का फैसला किया। समलैंगिक जोड़ों की चिंताओं को लेकर कमेटी बनाएगी सरकार। समलैंगिकों के विवाह से जुड़ी एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। समलैंगिक विवाह को कानूनी दर्जा दिए बिना ऐसे जोड़ों को कुछ अधिकार देने पर केंद्र सरकार विचार करेगी। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि इसके लिए कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया जाएगा। मामले की सुनवाई कर रही 5 जजेस की बेंच ने इस पर संतोष जताया और कहा कि याचिकाकर्ता सरकार को अपने सुझाव सौंपे। मध्य प्रदेश में नए आईएएस अधिकारियों की मिली पहली पदस्थापना। मध्य प्रदेश को भारतीय प्रशासनिक सेवा के 8 नए अधिकारी मिले। इनकी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है, जिसके बाद पदस्थापना के आदेश जारी किए गए। सभी नए आईएएस अधिकारियों को सहायक कलेक्टर के पद पर अलग अलग जिलों में पदस्थ किया गया। सामान्य प्रशासन विभाग मध्य प्रदेश ने पदस्थापना आदेश जारी करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश संवर्ग को आवंटित भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2022 बैच के परीक्षाधीन अधिकारियों का लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी में प्रथम चरण का प्रशिक्षण समाप्त हो गया है। उनके प्रदेश में प्रशिक्षण के लिए अलग अलग जिलों में सहायक कलेक्टर के पद पर पदस्थापना की जाती है। मध्य प्रदेश में छिटपुट वर्षा का दौर जारी रहेगा। दिन का तापमान बढ़ेगा। अलग अलग स्थानों पर बनी 4 मौसम प्रणालियों के असर से वातावरण में नमी आने का क्रम बना हुआ है। इससे प्रदेश के अधिकांश शहरों में रुक रुक कर वर्षा हो रही है। इसी क्रम में बुधवार को सुबह 8:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक छिंदवाड़ा में 7, पचमढ़ी में 3, उज्जैन में 3, मलाजखंड में 0.4, सागर में 0.4, जबलपुर में 0.2 एवं मंडला में 0.2 मिलीमीटर वर्षा हुई। पीएम मोदी जिस स्कूल में पढ़े उन्हें कांग्रेस ने बनवाया। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने बुधवार को दमोह जिले के तेजगढ़ में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने बीजेपी और पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला। कमलनाथ ने कहा, भाजपाई पूछते हैं कांग्रेस ने 70 सालों में क्या किया। उनके लिए जवाब है, जिस स्कूल में पीएम मोदी और सीएम शिवराज पढ़े उनको कांग्रेस ने बनाया। कमलनाथ ने कहा, दमोह में 70% आदिवासियों के वन अधिकार का पट्टा बीजेपी ने निरस्त किया है। आने वाला है साल का पहला साइक्लोन मोचा। साल का पहला चक्रवाती तूफान मोचा 6 मई के आसपास बंगाल की खाड़ी में आने वाला है। आईएमडी के अनुसार इस चक्रवात का असर पूर्वी भारत से लेकर बांग्लादेश और म्यांमार तक रहने के आसार हैं। वहीं ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने आने वाले चक्रवाती तूफान को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक की। उन्होंने चक्रवात से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा की और अधिकारियों से किसी भी स्थिति के लिए तैयार रहने को कहा। जेलेंस्की का बड़ा बयान, हमारी जीत के लिए निर्णायक होगा ये साल। रूस में राष्ट्रपति आवास पर कथित हमले के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बड़ा बयान दिया। जेलेंस्की ने कहा कि ये साल यूक्रेन की जीत के लिए निर्णायक होगा। उन्होंने दावा किया कि जल्दी उन्हें डेनमार्क से लड़ाकू विमान मिलेंगे, जिसके बाद यूक्रेन आक्रामक रुख अख्तियार करेगा। जेलेंस्की ने कहा कि विमान मिलने के बाद हम आक्रामक अभियान चलाएंगे। हमारी सेना मारक रवैया अपनाएगी। बोले पीएम मोदी, वो हमें हरा नहीं सकते इसलिए देते हैं गालियां। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के अंकोला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार करते हुए जनसभा को संबोधित किया। पीएम ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्ष सिर्फ गाली पॉलिटिक्स जानता है, वो हमें हरा नहीं सकते इसलिए गालियां देते हैं। कर्नाटक के लोग गाली की राजनीति को खारिज करते हैं और सभी मतदाता मुझे गाली देने के लिए कांग्रेस को सबक सिखाएंगे। कांग्रेस झूठी गारंटी देती है। बीजेपी के गढ़ में सेंध लगा रहे दिग्विजय। एमपी विधानसभा चुनाव 2023 में खोई हुई चुनावी जमीन वापस पाने के लिए कांग्रेस हर संभव प्रयास कर रही है। एमपी की सत्ता पर काबिज होने के लिए कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह को 66 सीट्स पर दावेदारी मजबूत करने की जिम्मेदारी सौंपी। इसलिए दिग्विजय 17 फरवरी से इन 66 सीट्स के चुनावी दौरे कर रही हैं। इन 66 सीट्स पर बीजेपी का लंबे समय से कब्जा है। दिग्विजय अब तक 19 जिलों की 35 सीट्स का दौरा कर चुके हैं। बेटियों के लिए सीएम शिवराज की बड़ी घोषणाएं, फीस भरेगी सरकार, 15 मई तक चलेगा विशेष अभियान।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि लाडली लक्ष्मी बेटियों के लिए प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है और इन्हें मेडिकल, IIT, IIM जैसे प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश होने पर उनकी फीस राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि लाडली लक्ष्मी बेटियों के लिए प्रदेश में 9 से 15 मई की अवधि में शहर और पंचायत में विशेष अभियान चलाया जाएगा। आयकर एवं GST पर राज्य स्तरीय सेमिनार का होगा आयोजन, शामिल होगी बड़ी हस्तियां। वर्षों से स्वच्छता अभियान के तहत देश के सबसे अव्वल और स्वच्छ शहर इंदौर में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों का 1 दिवसीय राज्य स्तरीय महाकुंभ 5 मई को जाल ऑडिटोरियम, साउथ तुकोगंज, इंदौर में संपन्न होने जा रहा है, जिसमें देश के ख्यात और स्तरीय वक्ताओं के द्वारा आयकर और GST कानून में वर्णित जटिलतम प्रावधानों पर उद्बोधन दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो पेंशन घोटाले की रिपोर्ट सदन में होगी प्रस्तुत। सामाजिक सुरक्षा पेंशन में अनियमितता के लिए गठित जस्टिस NK जैन आयोग की रिपोर्ट कांग्रेस सरकार बनने पर विधानसभा में प्रस्तुत करेगी। आयोग अपनी रिपोर्ट 2012 को शासन को सौंप चुका है, लेकिन इसे अब तक सदन में प्रस्तुत नहीं किया गया। इसको लेकर विधानसभा के प्रत्येक सत्र में प्रश्न भी पूछे जाते हैं, पर मध्य प्रदेश सरकार की ओर से एक ही उत्तर दिया गया कि कार्यवाही प्रचलन में है। क्या सरकार हर महीने दे रही है 4,500 रुपए? सरकारी ब्लॉग नाम के एक चैनल ने अपने वीडियो में दावा किया कि जिनके परिवार में बेटियां हैं उन्हें केंद्र सरकार कन्या सुमंगला योजना के तहत हर महीने 4,500 रुपए दे रही है। PIB ने वीडियो को फर्जी करार दिया। PIB ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा ऐसी कोई योजना नहीं चलाई जा रही। भारत को अब नहीं मिल रही रूसी तेल पर भारी छूट। भारत पिछले साल से ही रूसी तेल को भारी छूट पर खरीदता आया है, लेकिन अब स्थिति बदल रही है। वित्त वर्ष 2023 के अधिकांश समय में रूसी कच्चे तेल पर भारत को मिली भारी छूट में गिरावट आई। मामले से परिचित 2 सरकारी अधिकारियों ने कहा कि इसके पीछे 2 कारण हैं। पहला, चीन का रूस से अधिक तेल खरीदना और दूसरा, तेल उत्पादक देशों का उत्पादन में कटौती करना। फरवरी 2022 में रूस के यूक्रेन पर आक्रमण के बाद अमेरिका समेत पश्चिमी देशों ने रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए। रूसी तेल को भी प्राइस कैप के अधीन कर दिया गया, जिसके बाद रूस ने भारत समेत कई देशों को सस्ती दरों पर कच्चे तेल की पेशकश की। बीते 24 घंटे में मिले कोरोना के 3,270 नए केस। भारत में कोरोना के मामले तेजी से कम हो रहे हैं, जो राहत देने वाली बात है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,270 नए केस सामने आए, जबकि 20 कोविड पेशेंट्स की मौत हुई। इस दौरान 7,698 कोरोना मरीज रिकवर हुए। ऐसे में देश में अब कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या 40,177 रह गई। ATM पर आज से नए नियम लागू। अब ट्रांजैक्शन पर लगेगा GST। ATM से संबंधित नियम में बदलाव करते हुए पंजाब नेशनल बैंक ने कहा कि यदि किसी PNB ग्राहक के अकाउंट में पैसे नहीं हैं और फिर भी आप ATM से पैसे निकालने का प्रयत्न करते हैं तो ऐसी स्थिति में आपसे 10 रुपए ट्रांजैक्शन चार्ज वसूला जाएगा। PNB बैंक के इस फैसले से ग्राहकों को बड़ा झटका लगा। अब PNB बैंक ग्राहकों को फेल ट्रांजैक्शन पर भी चार्ज देना होगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि आपको ट्रांजैक्शन चार्ज के अलावा GST भी देना होगा। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।